तो आप सभी लोगों का एग्जाम सोच चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी सोच जो आपका सिलेक्शन करा दे। तो दोस्तों, आज हम अपना बाल विकास का टॉपिक आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं बाल विकास में, शैशवावस्था की विशेषताएं। यदि इससे पहले अभी तक आपने अगर इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आपको पढ़ाया ही नहीं जाता बल्कि आपको याद भी करवा दिया जाता है। तो जब तक आप इस वीडियो को ख़त्म करेंगे तो आप अच्छे से समझ भी चुके होंगे और याद भी कर चुके होंगे। आपको इस तरीके से कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, आगे हम इस पार्ट को देखेंगे। आप चाहे यूपी टेट, सुपर टेट या किसी भी अन्य स्टेट की कहीं कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपका बाल मनोविज्ञान, बाल विकास से संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम आपको समझाएंगे कि शैशवावस्था की विशेषताएं। तो शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं, तो शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और उनको हमें एग्ज़ाम में किस तरीके से सही करके आना है। तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा और उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीज़ याद हो चुका होगा। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि बालक ना सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। ठीक है, तो शैशवावस्था में जब बालक होता है तो वह ना तो सामाजिक होता है, उसे बच्चे को समाज से कोई भी मतलब नहीं होता है कि समाज में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, या इससे क्या होगा, उसको कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो बालक जो होता है उसको ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है कि बालक ना ही नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। अगला पॉइंट देखिए कि शारीरिक व मानसिक विकास सबसे तेज गति से होता है। तो जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, जब बच्चा शिशु होता है, तो उसका जो शारीरिक विकास होता है यहाँ पर सबसे तेज गति से देखने को मिलता है। तो शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वह सबसे तेज गति से होता है। तो यहाँ पर मानसिक विकास भी बच्चे का सबसे तेज गति से होता है। और जो बच्चा जो सीखता है वो सबसे अधिक शैशवावस्था में ही सीखता है। तो यहाँ पर सीखने की जो क्षमता होती है बच्चे की वह सबसे तेज होती है। तो शैशवावस्था में जब शिशु होता है, जब बालक होता है, तो वह शारीरिक, मानसिक और सीखने की क्षमता उसकी सबसे अधिक तेज होती है। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बालक होता है वह अपने मन में ही सोचता रहता है, वह जिस चीज़ को देखता है तो उसको ही देखता रहता है। ठीक है, वह अंतर्मुखी होता है। और आत्म प्रेम, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, आत्म प्रेम, स्वयं से लगाव की भावना का विकास शुरू हो जाता है। यहाँ पर शिशु अवस्था में जो बालक होता है उसको आत्म प्रेम सबसे ज़्यादा होता है और स्वयं से लगाव की भी भावना सबसे अधिक होती है। जब बच्चा शिशु अवस्था में होता है तो आपने देखा होगा कि यदि माँ जो होती है, यदि किसी दूसरे बच्चे को यदि अपने गोद में ले ले तो यह जो बच्चा होता है यह उसको देखकर रोने लगता है। ठीक है, मारने भी लगता है। तो मतलब क्या होता है कि उसको अपने से मतलब होता है, अपना ही उसको दिखाई देता है, आत्म प्रेम होता है, स्वयं से ही लगाव होता है। वह नहीं चाहता है कि मेरा कोई भी सदस्य, माता पिता किसी दूसरे बच्चे को लें। ठीक है, तो उसको आत्म प्रेम से और स्वयं से लगाव की जो भावना होती है वह बहुत ही ज़्यादा इस समय विकसित होती है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट देखना है। अगला पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह काफ़ी बार आ भी चुका है। अगला पॉइंट है कि अनुकरण के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से सीखता है? अनुकरण के माध्यम से बच्चा जो है वह सीखता है। तो शैशवावस्था में जो बालक होता है वह अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। आपने देखा होगा कि जैसे जो बच्चा होता है उससे यदि उससे कहा जाए कि बेटा पापा पापा बोलो, तो ठीक है, तो वह पापा बोलता है। उससे कहो कि मम्मी बोलिए, माँ बोलिए, तो वह उसी बात को बार बार दोहराता है। ठीक है, उसी बात को दोहराता है और जैसा आप उसको सिखाते हैं, जैसा जो भी आप बोलते हैं तो वह बोलने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वह अनुकरण के माध्यम से सीखता है।
इसके बाद जो अगला पॉइंट है, अगला है शैशवावस्था में शिशु। और शैशवावस्था में जो शिशु ज्ञानेंद्रियों व इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। तो शैशवावस्था में ज्ञानेंद्रियों और इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, और आगे अगला पॉइंट है कि जिज्ञासा प्रवृत्ति का प्रारंभ, लेकिन उनका संबंध केवल क्या से होता है। जब बच्चा शिशु अवस्था में होता है तो उसकी बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा होती है। यदि उसके सामने जैसे कि अगर खिलौना डला हुआ है तो उसकी बहुत ही जिज्ञासा होगी कि मतलब उसको वह पा सके, उसको ले सके। ठीक है, तो उसकी यहाँ पर जो जिज्ञासा होती है वो बहुत ही अधिक होती है, और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ उसका संबंध जो होता है वो केवल क्या से ही होता है। आगे देखेंगे कि आगे इसका जो अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है कि मूल प्रवृत्तियों और संवेगों तथा भावना का विकास हो जाता है। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है उसकी जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं और उसके अंदर जो संवेग होते हैं, मतलब जैसे क्रोध करना, ठीक है, और खुश होना, प्रेम करना, ठीक है, तो जो भी संवेग होते हैं और उनकी जो भावनाएं होती हैं उन सभी का यहाँ पर विकास हो जाता है। जब बच्चे को भूख लगती है, यदि उसको देरी से दूध पिलाया जाए, ठीक है, तो वह क्रोध व्यक्त करता है, बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। ठीक है, तो यह क्या है, संवेग है। और आपका अगला जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनेगा तो हम आपको संवेगों के लिए आपका एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है कि कल्पना और अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है, आपने देखा होगा, वह अपनी कल्पनाओं में ही डूबा रहता है, कल्पनाएं करता है। यदि बच्चा लेटा है तो कुछ ना कुछ अपना हाथ पैर चलाता रहता है, सोचता रहता है। ठीक है, कल्पनाएं और अमूर्त चिंतन वह प्रारंभ इस अवस्था में बच्चे का हो जाता है। आगे हम देखेंगे कि आगे है सिगमंड फ्रेंड। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड का मानना है कि शैशवावस्था में भी काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है, जिसकी संतुष्टि वह माता के स्तनपान से करता है। तो इस अवस्था में भी जो शिशु होता है उसमें काम प्रवृत्ति की जो भावना होती है वह पाई जाती है। तो काम प्रवृत्ति की जो भावना होती है वह शिशु अवस्था या शैशव अवस्था में भी बच्चे में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर उसकी वह भरपाई जो होती है वो माता के स्तनपान से करता है। ठीक है, या अपने जननांगों पर हाथ रखता है। ठीक है, इस प्रकार से वह अपनी संतुष्टि करता है। तो यह किसका मानना है, यह सिगमंड फ्रॉइड का मानना है। ठीक है, तो किसका मानना है, सिगमंड फ्रॉइड का मानना है। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट है कि शैशवावस्था में शिशु रोने के माध्यम से क्रोध नामक संवेग को पूरा करता है। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है, यहाँ पर जो उसका जो संवेग होता है, तो वह क्रोध जो संवेग होता है उसको रोने के माध्यम से पूरा करता है। ठीक है, यदि बच्चे को किसी भी प्रकार से कोई चीज़ चाहिए होती है, उसको यदि देरी से दी जाए तो वह क्रोध में आ जाता है, तो इस संवेग को वह रो कर जो होता है दिखाता है। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पर इसमें आपने जो टॉपिक पढ़े हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन आने की 100% जो होती है वह उम्मीद बनी ही रहती है। तो यहाँ पर अब हम आपको एक एक पॉइंट सभी का जो है क्लियर करवाते चलेंगे, जिससे कि आपको याद करने में भी दिक्कत ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। यदि आपको वीडियो ज़्यादा लंबी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी पॉइंट आपको पढ़ाएंगे, जो भी हम आपको क्लियर करवाएंगे, वह आपके खुद के पॉइंट निकाल कर आपको दिए जाएंगे, ताकि आप को कहीं भी किसी और माध्यम से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि आपको सभी की सभी यहाँ पर चीज़ें एक साथ मिल सकें। ठीक है, तो अभी तक इस वीडियो में आपको कैसा लगा तो ये ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो अभी तक हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।